बच्चों, आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। कक्षा 10th के गणित विषय पर मेरा यह सेकंड लेक्चर है। जो विद्यार्थी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया करके वे लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे लिंक मौजूद है, फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया कि कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए मेरा एक पहल है इस बार कि गणित का जो भी टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक पे मैं खंड वाइज वीडियो तैयार करूं और आपको एक सरल भाषा में, आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूं। यदि समझने में कहीं कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। पिछले क्लास में हमने संख्या पद्धति को शुरू किया है। संख्या पद्धति के तहत हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को शुरू किया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के तहत हमने बताया है कि दो धन पूर्णांकों का मौसक कैसे ज्ञात करते हैं, और हमने एक क्वेश्चन भी लिखा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 867 और 255 का मौसक ज्ञात करें। कुछ बच्चे इसको बना के कमेंट बॉक्स में लिखे भी हैं। विशाल कुमार, जो कि सही आंसर दिए हैं, मेरे इस चैनल की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए थोड़ा सा हम जो पिछले क्लास में पढ़ाए हुए हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करके उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने शुरू किया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में जो भी पढ़ाए हुए हैं थोड़ा सा उस पर चर्चा कर देते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में संख्या पद्धति के अंतर्गत हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ाया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग यही जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम यही जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। a आपका भाज्य है, b आपका भाजक है, q आपका भागफल है और r आपका शेषफल है। और यहाँ पे बताया गया है r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, r का मान 0 के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा, यानी शेषफल हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन भाजक से छोटा होगा। और यह बताया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग दो धनात्मक संख्याओं के मौसक ज्ञात करने में होता है। यहां से एक चीज और थोड़ा सा देखिएगा, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर तो मौसफ ए बी बराबर मौसफ बी आर। यह आपका एक रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। यह कभी कभी भरने के लिए क्वेश्चन पूछता है। ऐसे तो एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, लेकिन यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है जरा इसको हम लोग देखेंगे। यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर तो मौसफ ए बी बराबर मौसफ बी आर होता है, यानी ए बी का जो मौसफ होता है वही बी आर के मौसफ के बराबर होता है। अब इसको हम लोग समझेंगे। कोई आप एक भाग का उदाहरण लीजिए। सपोज दैट हम 6 से भाग दे रहे हैं 8 में, तो 6 एकम 6, भाग एक बार में लगेगा, शेषफल 2 आया। इसी को अब हम इस रूप में लिख रहे हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष के रूप में। तो भाज्य आपका 8 है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। अब इसके अनुसार a और b का मौसक जो होता है वही आपका b और r के मौसक के बराबर होता है। और यहाँ पे 8 और 6 का जो मौसक होगा वही आपका 6 और 2 के मौसक के बराबर होगा। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर तो मौसफ ए बी बराबर मौसफ बी आर होता है। अब ऐसा ही कोई दे देगा। अब देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेगा। लिखेगा
यदि a बराबर बी क्यू प्लस 8 बराबर 6 गुणे 1 प्लस 2, अभी हमने जो भाग दिया था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, इसी को लिखे हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करता है, यदि 8 बराबर 6 गुणे 1 प्लस 2, तो मसफ 8 6 बराबर मसफ 6 और यहाँ पे खाली स्थान रहेगा और 4 ऑप्शन रहेंगे आपका ए बी सी डी करके। मान लीजिए 8 हो गया, आपका 2 हो गया, आपका 1 हो गया, 0 हो गया, सपोज है लिखेगा यदि इतना बराबर तो मसफ 8 6 यानी 8 6 का मसफ बराबर होगा 6 और कितने के मसक, ध्यान दीजिएगा। तो 8 और 6 का जो मसा होगा वही आपका 6 और 2 के मसक के बराबर होगा इसके अनुसार। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका बी। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, इसको समझे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम एक क्वेश्चन दिए हुए थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 867 और 255 का मौसक ज्ञात करें। कुछ हमारे प्यारे बच्चे बनाए भी हैं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी दिए हैं, जैसा कि राकेश कुमार सही आंसर किए हैं, आंसर उसका 51 है। चलिए उस क्वेश्चन को हम एक बार बनाते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन था मेरा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 867 और 255 का मौसक निकालें। क्वेश्चन मेरा यही था कल का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम कहिए या एल्गोरिथम कहिए, आधा द भी कहते हैं, आधा थ भी उच्चारण करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इतना और इतना का मौसक निकालें। हम भी एक बार इसको बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हमने कल बताया था, जब भी मौसक निकालने के लिए आए तो आप बचपन के क्लासों में जैसे मौसक निकालते थे भाग विधि से, वैसे मौसक पहले निकाल लीजिए, रफ वर्क कर लीजिए। तो चलिए बचपन के क्लासों में हम लोग क्या करते थे, छोटे से बड़े में भाग देते थे, भाग मेरा तिरछे जाता था और जहां पर जाके शेषफल 0 होता था अंतिम भाजक ही मौसक होता था। तो चलिए पहले हम बचपन के क्लासों में जिस प्रकार मौसक निकालते थे वैसे निकाल लेते हैं, एकदम वही चीज है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया है कि यहाँ नाम से अलग लग रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, नाम आपका एक नया लग रहा है, नाम एक अपरिचित लग रहा है, लेकिन इससे आप बचपन के क्लासों से ही परिचित हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। चलिए तो बचपन के क्लासों में मौसक निकालते थे तो छोटे से बड़े में भाग देते थे। चलिए तो 200 यह मेरा रफ वर्क है, 255 से हम भाग देंगे 867 में, तो भाग आपका 3 बार में लगेगा। 3 पचे 15 के 5 1, 3 पचे 15 1, 16 के 6 1, 3 दूना 6 1 7, 7 में से 5 घटा 2, ये आपका 0, 8 में 7 घटा 1। फिर शेषफल को हम भाजक बनाएंगे और पहले वाले भाजक को हम भाज्य बनाएंगे, फिर भाग देंगे, तो 2 बार में जाएगा। 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 5 में से 4 गया 1 और 5 ज्यों का त्यों। फिर इसको हम इस शेषफल को भाजक बनाते हैं और इस भाजक को ले आके भाज्य बना लेते हैं। भाग 2 बार में लगेगा, शेषफल 0 आ गया। तो जहां पे जाके शेषफल 0 होता था अंतिम भाजक ही मेरा मौसक होता था, इसलिए मौसक 51। अब देखिए हमने यहां पे बताया कि जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से मौसक निकालने के लिए आए तो आप बड़े को ए मानिए छोटे को बी मानिए। बड़े को ए क्यों मानेंगे, क्योंकि बड़ा आपका भाज्य है और छोटा आपका क्या है, भाजक है।
बड़े को ये मानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ए मेरा भाज्य है, बी मेरा भाजक है, तो बड़े को ये मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, माना ए बराबर 867 तथा बी बराबर 255। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। अब हम क्या करेंगे, भाग के प्रत्येक चरण को, भाग आपका 3 चरण में गया है, एक चरण यह है, दूसरा चरण आपका यह है और तीसरा चरण आपका ये हो गया। भाग आपका 3 चरण में गया हुआ है। भाग के प्रत्येक चरण को हम इस रूप में लिख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष के रूप में। चलिए, भाग का पहला चरण यह है, भाज्य कितना है 867, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष आपका 102। भाग का दूसरा चरण क्या है, यह है भाज्य आपका 255, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 2 है प्लस शेषफल आपका 51 है। भाग का तीसरा चरण यह है, भाज्य 102 है, भाज्य बराबर भाजक 51 है गुणे भागफल 2 है प्लस शेषफल 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि शेषफल बराबर 0 इसलिए मौस आपका 51, यही मौसा हो जाता है अंतिम भाजक, यही आपका आंसर हुआ। तो पिछले क्लास में भी हम लोग एक क्वेश्चन देखे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से कैसे मौसा निकालते हैं, और यहाँ भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लिए। पिछले क्लास में हम यह चर्चा किए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में एक छोटा सा अंतर क्या है, उस अंतर को हम लोग समझे हुए हैं। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे उतार सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम मिटा रहे हैं और आज आगे शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए यह प्रश्नावली हम लोग का बीटीसी प्रश्नावली 1.1 चल रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। यह क्वेश्चन है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपका बोर्ड एग्जाम हो या जो भी विद्यालय का टर्मिनल एग्जाम हो। तो चलिए, पहली बात तो यह समझिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो यही कहता है कि इतना के रूप का होता है। अब इसको समझिएगा, इतना 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। चलिए देखिए, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर e। दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना या इतना के रूप का होता है। मान लिया हमने धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर e, अर्थात अब ये बराबर दिखाना है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5। कोई दिक्कत? देखिए,
माना हमने, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए, तो अब ए बराबर इतना दिखाना है, ए बराबर इतना लाना है, ए बराबर इतना साबित करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहां से स्पष्ट दिख रहा है कि यह बी का मान है। यहाँ पे जो भी मान है बी का मान है, यहाँ पे 6 है तो बी का मान 6 लेंगे, यहाँ पे 5 रहेगा तो बी का मान 5 लेंगे, यहाँ पे 2 रहेगा बी का मान 2 लेंगे। लेकिन कभी कभी इतना के अलावा दूसरा भी ले लिया जाता है, फिर भी यह सत्यापित हो जाता है, इसको इतना दिखा लिया जाता है। लेकिन इतना के अलावा दूसरा तभी लेंगे जब उसकी सहायता से हम इसको दिखा सके, अन्यथा नहीं लेंगे। हम आपको यह बता रहे हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होता है बी का मान होता है, हमेशा हम बी का मान इतना ही लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी स्थिति आता है कि इतना के अलावा दूसरा भी लीजिएगा, फिर भी इतना हम दिखा लेते हैं, सत्यापित कर लेते हैं। तो चलिए, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए, बी का मान 6 है, तो बी का मान हमने ले लिया 6। हाँ, एक चीज और यहाँ पे, यह जब भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा तो यही कहेगा इतना के रूप का होता है, इतना हमको दिखाना है। हम चाहें तो क्यू है, हम एम के रूप में भी दिखा सकते हैं, या 6m + 1 या 6m + 3 या 6m + 5 इतना भी दिखाएंगे फिर भी सही है, क्योंकि इन दोनों के रूप में कोई अंतर नहीं है। या आर के पदों में भी दिखा सकते हैं, एस के पदों में दिखा सकते हैं। इसलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी देता है तो यही कहता है इतना के रूप का होता है। क्वेश्चन में भले क्यू है, लेकिन आप एम के पदों में भी दिखा सकते हैं, RST एनीथिंग किसी भी लेटर के पदों में दिखा सकते हैं, इसके रूप में कोई अंतर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी का मान 6, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हम जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जानते हैं। ए ज्यों का त्यों, बी का मान कितना है 6 है, 6q प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान हमने 6 रखा तो ए बराबर 6q प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग देखें आर का मान कहां से कहां तक होता है, तो होता है आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। आर का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन बी से छोटा। अब देखिए बी का मान 6 है तो बी के जगह में हम 6 लिखते हैं। अब यह कह रहा है कि आर का मान 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा लेकिन बी से 6 से हमेशा छोटा होगा, तो आर का मान क्या क्या निकल रहा है, इसलिए आर बराबर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आर का मान 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा, तो आर का मान 0 1 2 3 4 5 होगा, क्योंकि आर आपका तो पूर्ण संख्या है। तो आर का मान 0 1 2 3 4 5 इतना ही तक होगा। तो आर बराबर 0 1 2 3 4 5, आर का मान इतना निकला। लेकिन आर का मान हम हमेशा यहाँ के अनुसार लेते हैं। यहाँ पे विषम पूर्णांक कहा तो आर का मान हम केवल विषम लेंगे। यदि यहाँ पे सम पूर्णांक कहेगा तो आर का मान केवल यहाँ से सम लेंगे, और यहाँ पे सीधी सी बात पूर्णांक कहेगा तब तो सब लेना होगा। आर का मान भले यहाँ पे निकला है 0 से लेकर 5 तक, लेकिन आर का मान हम हमेशा यहाँ के अनुसार लेते हैं। यहाँ पे विषम पूर्णांक की चर्चा हो रही है तो आर का मान हमको केवल विषम लेना है। यदि यहाँ पे सम पूर्णांक का चर्चा होता तो आर का मान केवल हम सम लेते। यदि यहाँ पे सीधी सी बात पूर्णांक होता तो सब लेना होता। तो क्वेश्चन में यहाँ विषम पूर्णांक हो रहा है तो आर का मान विषम छाटिए कौन है, 1 है 3 है 5 है। तो लिखेंगे यहाँ पे विषम पूर्णांक के लिए आर बराबर 1 3 5, आर का यही 3 मान है। अब इस तीनों मान को हम ला के बारी बारी से यहां पुट करेंगे। केस फर्स्ट आर इक्वल टू 1, माने पहली स्थिति में हम आर का मान 1 ले रहे हैं,
पहली स्थिति में हम r का मान 1 ले रहे हैं और ला के ही पुट करेंगे तो मिलेगा a बराबर 6q प्लस r के हमें 1 आ जाएगा, इसलिए a बराबर 6q प्लस r के जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए मेरा पहला मिल गया। केस सेकेंड r इक्वल टू 3, r का मान यहाँ 3 को मिला है तो पहला स्थिति में हमने r का मान 1 लिया और वैल्यू यहाँ पुट किए तो मिल गया a बराबर 6q प्लस 1, r का मान 3 है। दूसरी स्थिति में, केस मीन्स स्थिति, दूसरी स्थिति में r का मान हमने 3 लिया, अब यहाँ फिर लाके पुट करेंगे तो इसलिए a बराबर 6q प्लस 3। केस थर्ड r इक्वल टू 5, r का मान 5 भी है, फिर इसको लाके यहाँ रखेंगे तो मिलेगा a बराबर 6q प्लस 5। देखिए तो 6q प्लस 1 यह मिल गया मेरा, यह भी मिल गया, यह भी मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए a बराबर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा, या शब्दों में लिख सकते हैं। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, चलिए लिखते हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और हम समझते हैं। क्वेश्चन आपका है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो मान लिया हमने माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, अर्थात अब a बराबर इतना दिखाना है, a का मान इतना दिखाना है, इतना दिखाना है और इतना दिखाना है। ठीक, यहाँ पे 6 है तो यह b का मान 6 है, b का मान हमने 6 लिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए ज्यों का त्यों, b का मान हमने 6 रखा यहां से, q प्लस आर, r का मान होता है r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में r का मान इतना ही होता है। यहाँ पे b का मान 6 है तो b के जगह में हमने 6 लिखा। अब ये कह रहा है कि r का मान 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, तो r का मान होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, r का मान इतना ही होगा। लेकिन हम हमेशा r का मान यहाँ के अनुसार लेते हैं। क्वेश्चन में विषम पूर्णांक कह रहा है तो r का मान हम केवल विषम छांट के ले लेंगे। यहाँ पे यदि सम पूर्णांक कहता तो r का मान केवल सम लेते, यहाँ पे केवल पूर्णांक की बात करता तब तो r का मान पूरा लेना होता। तो क्वेश्चन में विषम पूर्णांक की बात हो रही है तो r का मान केवल विषम छांट के लेना है। 0 से 5 तक के अंकों में से आपका 1, 3, 5 विषम है तो विषम पूर्णांक के लिए r का मान इतना हुआ। अब इस r के तीनों मान को बारी बारी से ला के यहाँ रखना है और उतना मिल जाएगा हमको। तो केस फर्स्ट r इक्वल टू 1, पहली स्थिति में हमने r का मान 1 लिया और वैल्यू लाके यहाँ पुट किया तो a बराबर 6q प्लस r के जगह में 1 आ जाएगा। केस सेकेंड r इक्वल टू 3, r का मान इस बार हमने 3 लिया, फिर वैल्यू लाके यहाँ पुट करेंगे तो a बराबर 6q प्लस r के जगह में आ जाएगा 3। केस थर्ड r इक्वल टू 5 और फिर हमने लाके यहाँ वैल्यू पुट किया तो a बराबर 6q प्लस r और r का मान क्या है 5, तो a का मान इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया, तो लिखेंगे इसलिए a बराबर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा, या इसे शब्दों में भी लिख सकते हैं। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना या इतना के रूप का होगा। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि हाँ तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लिए होंगे। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं, हम लोग पुनः विशेष रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं। मिटा रहे हैं।
चलिए देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। फिर हम मानेंगे, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए। यहाँ पे 4 है तो b का मान लेंगे हम लोग 4, b का मान लेंगे 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं, a बराबर BQ + R। चलिए a ज्यों का त्यों, b का मान क्या है 4, a बराबर 4q + R, जहां r का मान r > 0 <b होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में r का मान r > 0 <b, r का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन b से छोटा, इतना होता है, हम लोग जानते हैं। यहाँ पे b का मान 4 है तो यहाँ b का मान 4 रख लीजिए। अब यह कह रहा है r का मान 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा, इसलिए r बराबर 0 1 2 3 इतना मान हुआ। r का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन 4 से छोटा, तो r का मान 0 1 2 3 इतना मान हुआ। लेकिन r का मान हमेशा हम यहाँ के अनुसार लेते हैं, यहाँ पे विषम पूर्णांक कह रहा है तो r का मान केवल विषम लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे विषम पूर्णांक के लिए r बराबर, इसमें कौन कौन विषम है, 1 और 3 विषम है, r बराबर 1, 3। केस फर्स्ट r = 1। पहली स्थिति में r का मान हमने 1 लिया, विषम पूर्णांक के लिए r का 2 ही मान मिला, 1 और 3। चूंकि इसमें 0 से लेकर 3 तक 1 और 3 ही आपका विषम संख्या है, तो r का मान 1 और 3। पहली स्थिति में हमने r का मान 1 लिया और वैल्यू लाके यहां पुट करना है, इसलिए a बराबर 4q + r, और r का मान क्या ले लेंगे, r के जगह में 1 रखेंगे, तो मेरा यह चीज मिल गया। a बराबर 4q + 1 के सेकेंड r = 3। दूसरी स्थिति में हम r का मान 3 लेंगे, r का मान 3 ले लिए, इसलिए a बराबर, फिर लाके वैल्यू यहां पुट करेंगे, a बराबर 4q + r है तो a बराबर 4q + r के जगह में 3। तो देखिए हमने माना था, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, इसका मतलब a बराबर इतना और इतना लाना था, तो आ गया मेरा a बराबर 4q + 1 आ गया और a बराबर 4q + 3 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए a बराबर 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं या शब्दों में भी लिख सकते हैं। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन, चलिए बहुत समझते हैं क्वेश्चन का। दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। हमने मान लिया धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, इसका मतलब a बराबर हमको 4q + 1 या 4q + 3 लाना है, इतना हमको लाना है। तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a,
यहाँ पे जो 4 है यह बी का मान है, जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। तो बी का मान हमने 4 ले लिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये जो कहते हैं बी का मान हमने 4 रख लिया, यहाँ पे बी का मान 4 है, क्यू प्लस आर, जहां चलिए आर का मान होता है आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। आर का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन बी से छोटा। बी का मान 4 है तो बी के जगह में 4 रखते हैं। अब यह कह रहा है कि आर का मान 0 के बराबर होगा, उससे बड़ा भी होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। इसका मतलब आर का मान 0 1 2 3, आर का मान इतना मिला। लेकिन आर का मान हम हमेशा यहाँ के अनुसार लेते हैं। यहाँ पे विषम पूर्णांक की चर्चा हो रही है तो आर का मान केवल विषम ले लेंगे। इसमें विषम आपका 1 और 3 है, ले लिया हमने। केस फर्स्ट आर इक्वल टू 1, पहलिका स्थिति में हम आर का मान 1 ले रहे हैं, आर का मान 1 ले रहे हैं पहली स्थिति में, और वैल्यू लाके यहाँ पुट करेंगे तो a बराबर 4q प्लस 1 इतना मिला। केस सेकेंड आर इक्वल टू 3, दूसरा का स्थिति में आर का मान हमने 3 लिया और फिर लाके वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमको मिल गया a बराबर 4q प्लस आर के जगह में 3। तो इतना चीज हमको मिल गया। चलिए इस चीज को मिटा रहे हैं। तो अब लास्ट में लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना के रूप का होगा। तो इतना ही के साथ इस वीडियो का समापन किया जा रहा है और छात्रों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए ताकि नया से नया अपडेट आपको प्राप्त हो सके और खूब मन लगा के पढ़िए। मेरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक चैप्टर का, बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर का पार्ट वाइज करके वीडियो आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद।